Hello everyone, and welcome to day 3 of 5 days emotional cleansing. I hope हम तीसरे दिन पे पहुंच चुके हैं, 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं एंड 2 दिन और बचे हैं हमारे सेशन को। तो आई होप आपको थोड़ा एसेंस मिल रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं इन सेशंस में, आगे और क्या-क्या आने वाला है। तो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वंस अगेन हम पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अब तक हमने जो भी पढ़ा, जो भी चीजें समझी उसके बारे में। और इसका बेसिकली मेन रीजन ये है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं और आप रेगुलरली इनको, ये चीजें अगर रिपीट होंगी ना तो मन में रहेगा, आप भूलोगे नहीं इन चीजों को। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेशंस नहीं है, छोटे छोटे लेसन्स हैं, तो हम उन सबको रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, सेशन में ही सारा रिविजन आपका हो जाए। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिजल्ट्स जो आपको एक्सपेक्टेड हैं, लाइटनेस इन योर बॉडी, रिलीजिंग हॉन्टिंग मेमोरीज ऑफ द पास्ट। कुछ कुछ चीजें आपने एक्सपीरियंस भी करी होंगी, अभी आपने देखा भी होगा इन 2 डेज में कि कुछ तो इमोशंस रिलीज हुए। कहीं पे तो आपकी अवेयरनेस बढ़ी, कहीं पे तो आपको क्लैरिटी मिली कि आपको क्या करना है, चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो ये हैं जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या है, हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, तो हम अपनी इमोशनल क्लेंजिंग कर रहे हैं। जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, धूल मिट्टी ये सब हम अपने सराउंडिंग से क्लीन करते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे इमोशंस में जो भी डर्ट बैठी है, जो भी गंदगी बैठी है, जिसको कि जिसका आप कोई काम नहीं है, वो बस बैठी है वहां पे, उन इमोशंस को रिलीज करने का प्रोसेस है इमोशनल क्लेंजिंग। उसको ही हम इमोशनल क्लेंजिंग कह रहे हैं। अब आते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। सबसे पहले, आपने बहुत सारा इमोशनल क्लटर कैरी किया हुआ है। तो जब ये इमोशनल क्लटर आपकी बॉडी से, आपके सिस्टम से बाहर निकलता है, तो इससे क्या होता है कि आप हल्का महसूस करते हो। तो जब आप हल्का महसूस करोगे, जब आप अच्छा महसूस करोगे, तो आप देखोगे कि आपको, आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गई है, चीजों में आपका मन ज्यादा लग रहा है, आप जो चीजें आसानी से नहीं कर पाते थे उन चीजों को आसानी से कर पा रहे हो। तो बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है ये, जब हम अपने अंदर के इमोशनल क्लटर को रिलीज करते हैं। इससे नई एनर्जी फ्लो होती है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में न्यू सेल्स, जो सेल्स हैं वो रिजुविनेट होते हैं, उनमें न्यूनेस आती है। हम एक स्ट्रेस फ्री और एक रिलैक्स्ड लाइफ को जी पाते हैं, जो कि आज के समय में जिसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है, जिसकी लाइफ रिलैक्स्ड है, उसके पास आज के जमाने में खजाना है। क्योंकि मनी इज समथिंग, पैसे वो चीज हो गई है जो बहुत से लोग अब अर्न कर रहे हैं और उनके पास है, मोस्टली एक अच्छी लाइफस्टाइल बिताने के लिए है। बट when it comes to mental wellness, when it comes to mental health का खजाना, तो वो लोगों से छिनता जा रहा है। तो जब हम अपनी रेगुलर बेसिस पे इमोशनल क्लेंजिंग करेंगे, तो हम स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स्ड लाइफ जी पाएंगे। लाइफ के सिचुएशंस को देखने का हमारा नजरिया बदलेगा। और अनअटेंडेड इमोशंस जो हैं, जिनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में इलनेस और सिकनेस की तरह आते हैं। यू नो अनअटेंडेड इमोशंस, इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए आई विल गिव यू दिस एग्जांपल, कि अगर मान लो आपने घर में, आपके घर में चूहे बहुत आ रहे हैं और आपने पिंजरा लगाया घर में, और वो चूहा उस पिंजरे में फंस गया, है ना, और आपने क्या किया, उसको वहीं छोड़ दिया, उस चूहे को उस पिंजरे से निकाल के आपने फेंका ही नहीं, वहीं रहने दिया। उससे क्या होगा, उससे बदबू फैलेगी ना, उससे घर का एनवायरनमेंट गंदा होगा। जब तो यही होता है, जब आप उसको अनअटेंडेड छोड़ देते हो, ध्यान नहीं देते हो कि अरे इसको हटाना भी तो था, छोड़ लगा तो दिया पर हटाना भी तो है। तो जब आप वो नहीं करते हो ना, तो वो आपकी लाइफ में बदबू क्रिएट करता है, आपकी लाइफ में इलनेस क्रिएट करता है, सिकनेस लेकर आता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास हम अपनी लाइफ में हेल्दी इमोशंस क्रिएट करें, अपनी लाइफ में हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और जिन लोगों से हम मिले उनकी लाइफ में भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पे अपने इमोशंस का एक चेकअप करें कि हाँ,
हमारे अंदर चल क्या रहा है बेसिकली, और क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरा ध्यान खींच रही है, क्या कोई ऐसी बात है जो बार बार मेरे जहन में आ रही है। अगर आ रही है तो बार बार आ रही है, इसका मतलब वो मेरे से कुछ कहना चाहती है, वो इमोशन जो है वो मेरे से अटेंशन सीख कर रहा है। तो मेरा काम है उसको अटेंशन देना, उसको प्रोसेस करना और उसको लेट गो करना, ताकि आप भी रिलैक्स्ड रह सको, आपकी माइंड में भी स्पेस क्रिएट हो। तो ये थी वाई, कि ये क्यों जरूरी है। और ये सारी चीजें, इसको रिपीट करने का एक ये भी कारण है ना, कि ताकि आपके माइंड में ये क्लैरिटी रहे कि आपको इमोशनल क्लेंजिंग क्यों करनी है। अभी तो आप आ गए इस वर्कशॉप में क्योंकि समहाउ यू न्यू मी, समहाउ आपने देखा है ना, ये थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट, क्या है ये, क्यूरियोसिटी आपकी ले आई। मगर दोबारा इस काम को करने के लिए आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भी ये जरूरी है कि हम इन चीजों को रिपीट कर रहे हैं, ताकि आप क्लियर होते जाओ, आपका दिमाग जो है इस चीज को समझना शुरू कर दे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने रैग्स के बारे में पढ़ा। तो रैग्स क्या है? रैग्स बेसिकली एक एक्रोनिम है जो हमने दिया है रिग्रेट, एंगर, गिल्ट, ग्रीफ और शेम के इमोशंस को टुगेदर, क्योंकि इन पांचों इमोशन पे हम इन 5 दिनों में काम कर रहे हैं। हमने रिग्रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उसको प्रोसेस करने की प्रोसेस को समझा। उसी तरीके से एंगर को भी देखा हमने कल, उसके प्रोसेस को समझा। आज हम बारी है गिल्ट के इमोशन की। तो आज हम गिल्ट का इमोशन एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या है और कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है और इसको प्रोसेस कैसे करना है। A little bit about guilt, sorry, regret again. तो regret क्या है? जब हम किसी चीज को करके कुछ बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, या कभी कभी हम कुछ नहीं करते हैं, उसका पछतावा होना हमारे अंदर कि अरे ये कर लेना चाहिए था। यू फील सॉरी अबाउट इट, आपको दुख होता है। तो रिग्रेट आपको क्या करता है? रिग्रेट, अगर आप रिग्रेट करके उसी इमोशन में घुसे रहोगे तो ये आपको वहीं पे रोके रखता है, आपको पास्ट में ही पकड़े रखता है। इट्स लाइक ना कि पीछे से बहुत सारी आपकी पीठ में जंजीरें लगी हैं और वो आपको पीछे की तरफ खींचनी जाती हैं। आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, पर आपको इतनी सारी जंजीरों ने पकड़ा हुआ है ना कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। तो रिग्रेट भी ना एक वैसा इमोशन है जो आपको स्टक रखता है पास्ट में, नॉट इवन इन द प्रेजेंट। वो आपको प्रेजेंट में भी नहीं रहने देता, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, एक विक्टिम माइंडसेट डेवलप करने लगता है। हो सकता है कि आप ऐसे लूप में फंस जाओ कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं तो हमेशा ही ऐसी गलतियां कर देता हूँ, मेरे पास अकल ही नहीं है एंड ऑल दैट। तो एक लिमिटिंग, वो बहुत सारे लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ्स को भी बर्थ देता है, उनको जन्म देता है। तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है बेसिकली? तो बेसिकली हम जिस चीज का पछतावा कर रहे हैं, तो हमको इस चीज पे ध्यान देना है कि इससे हमारा लेसन क्या है, हम सीख क्या रहे हैं इस सिचुएशन में, और ये सिचुएशन हमसे क्या मांग रही है, व्हाट इज इट डिमांडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लो कि आपको पर मंथ की कोई इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई आप पे करते हो, और इस मंथ क्या हुआ कि आपने आपकी ईएमआई की जो डेट थी वो लैप्स हो गई, और लैप्स होने के बाद आपको मैसेज आता है कि आपकी डेट लैप्स हो चुकी है एंड आपको एक्स्ट्रा इतना फाइन देना पड़ेगा। तो आप पछतावे में बैठ जाते हो कि ओ शिट, ये क्या हो गया, ये मेरे ध्यान से कैसे उतर गया एंड ऑल दैट, राइट। ये सिचुएशन आपसे क्या डिमांड कर रही है? कहने को तो आपसे वो ईएमआई मिस हो गई, ये हो गया, आप दुखी हो, मतलब इट्स नेचुरल, कोई भी इंसान दुखी होगा। बट ये सिचुएशन, उस चीज को साइड में रखते हुए अगर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करें, ये समझने की कोशिश करें कि हम अपने आप को इस तरह के रिग्रेट से फ्यूचर में कैसे बचा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आप अलार्म्स लगा सकते हो, रिमाइंडर्स सेट कर सकते हो कि ये हमारी डेट्स होती हैं इंस्टॉलमेंट की। इसका वो आपसे डिमांड कर रही है कि आप थोड़ा सा क्या हो जाओ, केयरफुल हो जाओ, थोड़ा सा चीजों को कॉन्शियसली हैंडल करो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जाओ। तो ये जो आपसे गलती हुई, इस गलती ने आपको कुछ सिखाया। तो नाउ हमारा काम क्या है कि अब क्या कर सकते हैं? तो अगली बार मेरी ईएमआई मिस ना हो जाए, लेट मी पुट अ फ्यू रिमाइंडर्स, आई पुट अ फ्यू रिमाइंडर्स, एंड उन रिमाइंडर्स की वजह से मेरे को याद रहेगा
कि मेरे को ये करना है, या हम उसको ऑटोमेट कर देंगे, या कुछ और हम ऑप्शंस निकालेंगे जिसकी वजह से हमको ध्यान में रहे कि हाँ, ये मेरी ईएमआई की डेट है और मेरे को इस दिन दे देना है, एल्स मेरे को फाइन भरना पड़ेगा। तो जब आप वो करोगे तो अब आपने वो क्या किया, आपने वो रिग्रेट वाले, पछतावे वाले ट्रेल को कट कर दिया कि हाँ ठीक है, एक बार की गलती हुई, एक बार हमने उसकी भरपाई करी, पर आगे से हमने अपने आप को संभाल लिया, सुधार लिया। तो इस तरह से हमको सोचना है। तो अब आपको इससे, इस एग्जाम्पल से आपको ये भी समझ में आया आया होगा कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारेंगे। तो इस तरह से हम उन चीजों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं ना कि हाँ, ये बातें तो बस किताबों में अच्छी लगती हैं, पढ़ने में अच्छी लगती हैं, पर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ले आए। तो ऐसे ही जब आप अपनी दिमाग का थोड़ा सा क्रिएटिविटी का यूज करो, क्योंकि ये क्रिएटिविटी ही है कि कैसे किसी चीज को हम अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करें, इधर उधर अप्लाई करें, तो उसी तरीके से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आपके आपकी बुद्धि इतनी शार्प है कि वो आपको आंसर्स दे देगी। So trust yourself and keep doing it. Okay, just a minute. हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में समझा, है ना। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, कैसा है, राइट, क्या होता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म, जब भी हमें कोई नेगेटिव इमोशन अटैक करता है तो उससे हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यूजुअली ये फॉल्स अलार्म है। अलार्म होता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में, क्योंकि हम ट्रेन्ड हैं थ्रेट को ऑब्जर्व करने में, थ्रेट को तुरंत से हमारा जो सिस्टम है वो गेज करता है, उसको पकड़ता है। तो कभी कभी हमारी बॉडी जो है नेगेटिव सिचुएशंस को भी, जहाँ पे किसी ने हमको कुछ बोल दिया, जहाँ पे रियल कोई जान का खतरा नहीं है, वहां पे भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है। और जब हम बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे बार बार हम डिफेंसिव हो रहे हैं, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो डिसरप्ट होना शुरू हो जाता है, और स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीजें हमारी लाइफ में बहुत ही इजीली एंटर कर जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने लाउड फॉल्स अलार्म को ऑब्जर्व करना है, और उस अलार्म को बजने से पहले रोकना है। तो उस स्थिति में नहीं पहुंचना है कि ये बहुत ज्यादा हो जाए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको शट डाउन करना है। उसके लिए हमने एक तरीका पढ़ा था, है ना, कि जब भी आप अपने आप को ट्रिगर्ड महसूस करो, आपको क्या करना है कि अपनी ब्रेथ पे वापस आना है, थोड़ा सा ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है। अपने आप को रिमाइंडर देना है कि ये एक परसीव्ड थ्रेट है, रियल थ्रेट नहीं है। और जो भी आपकी फीलिंग्स, इमोशंस अंदर में चल रहे हैं, उन सबको लिखना है। और जब वो लिख के कंप्लीट हो जाए तो अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करना है और ये बोलना है कि आई एम सेफ एंड कनेक्टेड टू मदर अर्थ। ओके, एंगर के इमोशन को हमने कल डिस्कस किया था। जब हम बहुत ज्यादा एंटाइटल्ड फील करते हैं किसी चीज के लिए, तब एंगर आता है, जजमेंट से एंगर आता है, फियर से एंगर आता है। हम अक्सर एंगर में दूसरों को ब्लेम करते हैं और कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देख पाते कि हमारी क्या गलती थी। गलती छोड़ दो, कि हमारे एंड से ऐसी क्या चीजें हो रही थी जिसने इस सिचुएशन को क्रिएट किया। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने एंड से उन चीजों को थोड़ा डिफरेंट कर लें, थोड़ा बदल दें, ताकि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो, राइट। तो ये है, हमें हमें हमारे एंगर को क्या करना है, थोड़ा सा टर्न अप करना है, थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाना है अपने उस इमोशन को। ओके, अब आते हैं हम आज के सेशन पे। तो पावर ऑफ अवेयरनेस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हमने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, हम इन इमोशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको ये पता चल गया कि ठीक है, मेरा वो क्विक रिएक्शन इसलिए आता है क्योंकि मेरी बॉडी में, मेरे अंदर एक डिफेंस सिस्टम है, और वो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और मोस्टली लोगों को बाद में ये समझ में आ जाता है, जब कुछ समय बीत जाता है, जब वो उनका रिएक्शन वो दे चुके होते हैं सारी कुछ चीजें। बट क्या वो ऐसी चीज है जो मेरे को समझाएगी कि आप उस ट्रेल में जा रहे हो, यहीं पे रुक जाओ।
आपके डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट होने से क्या वो चीज है जो प्रोटेक्ट करेगी, तो वो है आपकी पावर ऑफ अवेयरनेस। तो आपको अपनी पावर ऑफ अवेयरनेस इंक्रीज करनी है। आपकी पावर ऑफ अवेयरनेस कैसे इंक्रीज होगी? आपकी पावर ऑफ अवेयरनेस बढ़ेगी मेडिटेशन से। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। माइंडफुलनेस से, चीजों को ऑब्जर्व करने से, ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेस, आप एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हो। हर रोज बस 4-5 मिनट के लिए बैठो और ऑब्जर्व करो कि आपके हाथ कैसे महसूस हो रहे हैं, आपकी आंखें कैसे फील हो रही हैं, जब आप ऐसे पलक झपकाते हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, आप जहाँ जिस सीट पे बैठे हो वो आपको कैसा फील हो रहा है। तो जब आप ये एक्सरसाइजेस करोगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही, तो आपको लग रहा होगा सुन के कि ये क्या एक्सरसाइज है, बट इन्हीं एक्सरसाइजेस से आपकी पावर ऑफ अवेयरनेस इंक्रीज होती है। आपकी बॉडी की, आपके माइंड की सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, और वो जल्दी से उसको सेंस कर पाएगा कि ओह, दिस सिचुएशन इज अबाउट टू ट्रिगर द डिफेंस सिस्टम। तो इससे पहले कि वो दब जाए, लेट मी हैंडल इट, लेट मी डू समथिंग टू शट इट डाउन। ओके, एंड यस, और ऐसा करके ही आप टू रिस्पॉन्स में आ पाओगे। तो रिएक्शन क्या है? सामने वाले ने गुस्सा किया, हमने भी उसका जवाब गुस्से में दे दिया। रिस्पॉन्स क्या है? सामने वाले ने गुस्सा किया, हमने थोड़ा सा अपने आप को शांत किया, सिचुएशन को समझा, और तब सोच समझ के कुछ जवाब दिया, ना कि उसके गुस्से का जवाब नहीं देना है, क्योंकि गुस्सा तो टेम्पररी है ना। गुस्सा किसी की परमानेंट स्टेट नहीं है, वो एक टेम्पररी स्टेट है। तो टेम्पररी स्टेट का जवाब टेम्पररी आंसर से नहीं देना है, बल्कि अपने परमानेंट नेचर से देना है। उसको हम कहेंगे कि वो रिस्पॉन्स था, हमने सोचा समझा जवाब दिया। ओके, तो जब आप अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करोगे, डिफेंस मैकेनिज्म को शट डाउन करना शुरू कर दोगे, उसको आइडेंटिफाई करने लगोगे, तो ये सारी चीजें आपको नेगेटिव इमोशंस के ट्रेल में जाने से प्रोटेक्ट करेंगी। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं गिल्ट। गिल्ट क्या है भाई? तो अपराध बोध, a feeling that something wrong has been done which can't be repented। तो अब गिल्ट जो है ना, रिग्रेट, हम कह सकते हैं कि एक तरह से छोटी चीजों में, सिंपल चीजों में आता है। बट गिल्ट क्या हो गया? गिल्ट इज समथिंग जहां पे आपको एक फीलिंग हो रहा है कि आपने कुछ बहुत ही गलत कर दिया है, जिसका कोई उपाय ही नहीं है, जिसको ठीक किया ही नहीं जा सकता है कभी। जैसे बहुत जैसे हमारा, अगर हम अपने लॉ सिस्टम को देखें, जेल्स को देखें, कोर्ट्स को देखें, तो वो इन्हीं चीजों पर आधारित है कि ऐसे जो जुर्म जिनको आप रिपेंट नहीं कर सकते हो, तो पनिशमेंट, जेल की आपको कोई बहुत भारी सजा होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें गिल्ट में आ जाती हैं। तो जब हम गिल्ट की बात करते हैं तो गिल्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट होता है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट ही है ना कि उसने इस तरह की हरकत कर दी है, और अब इसकी तो माफी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उस हरकत को लेकर, उन चीजों को लेकर आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट है कि वो तो बहुत बुरी चीज है, वो तो बहुत गलत चीज है, उसका बहुत खराब इम्पैक्ट होता है। तो इसको कहते हैं गिल्ट। तो गिल्ट क्या है? गिल्ट भी एक ऐसा इमोशन है जो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शेम की तरफ आपको ले जाता है। आप एम्बैरेस्ड फील करते हो लोगों के सामने, आपको अपमानित फील होता है, आपको अच्छा महसूस नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, राइट? आपको लगता है, आप खुद ही ये बिलीव करने लगते हो कि आपको तो बहुत पनिशमेंट देनी चाहिए। और ये एक ऐसा इमोशन है कि अगर हम इसमें बंधे रह गए, इसमें अगर हम बंधे रह गए, भले ही हमने कोई भी क्राइम किया हो, क्या भी किया हो, लेकिन अगर हम इसमें बंधे रह गए ना, तो ये अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। उसको आगे अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता है कि वो अपनी गलती को सुधार सके। हो सकता है कि उससे वो कुछ सीख लेकर आगे बढ़ सके। तो इसीलिए गिल्ट को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। एंड गिल्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रियलाइजिंग व्हाट योर पास्ट वर्जन डिड was the best it could based on its consciousness। और इसको रिलीज करने का एक ये तरीका होता है कि आपको ये समझना, ये रियलाइज करना कि आपके पास्ट वर्जन को जो पता था, उसने उस हिसाब से काम किया। अगर आपको आज लग रहा है कि वो गलत था, तो आपका आज का वर्जन उस चीज को सही कर सकता है, सीख लेके, नई सीख लेकर। बट हाँ, आई टोटली अग्री कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते।
बट अगर रिवर्स नहीं कर सकते तो हम आगे वो चीज होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे लेसन्स लेके किसी और के साथ वैसा कुछ ना हो, उस चीज के लिए कुछ एक्शंस ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आज ये जो इमोशन है गिल्ट का, इस इमोशन के साथ हम एक प्रोसेसिंग करेंगे एंड देन लेट्स सी कि हमें कैसा महसूस होता है गिल्ट को प्रोसेस करके अपने अंदर। बहुत स्लो स्लो ब्रेथ्स लेंगे हम, आराम से अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। ऑब्जर्व करेंगे अपनी ब्रेथ के पाथ को कि वो कैसे मूव कर रही है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह से। क्या ब्रीदिंग इन जब आप कर रहे हो तो ब्रेथ की टेम्परेचर कोल्ड है, हॉट है, कैसी है, वार्म है, ऑब्जर्व करिए। आपकी ब्रेथ आपको कैसी महसूस हो रही है, वो आपके बॉडी के किस पोर्शन तक जा रही है, क्या आप पूरी पाथ को फील कर पा रहे हो उसकी, या समहाउ बीच में वो मिस हो जा रही है। जस्ट बिकम ऑब्जर्वेंट ऑफ योर ब्रेथ। ये क्यों करना है, इससे क्या होगा, इन सारे सवालों को कुछ समय के लिए शांत करके बस ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि ये जब आप ये ऑब्जर्वेशन करते हो तो ये ऑब्जर्वेशन आपको बदले में क्या दे रही है, महसूस करिए। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या आप शांत महसूस कर रहे हो? क्या आप थोड़ा सा सेंटर्ड महसूस कर रहे हो? क्या आप थोड़ा और कनेक्टेड महसूस कर रहे हो अपने साथ? जैसे आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, आपके लंग्स की, आपके हार्ट की क्या मूवमेंट है, ये चीजें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। कहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, पेन आ रहा है, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट दिस ऑब्जर्वेशन इज गिविंग यू। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की। मोस्ट ऑफ अस फील लोनली। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम में लोनली महसूस करते हैं। और ये लोनलीनेस की वजह जरूरी नहीं है कि ये है कि उनके लाइफ में एक्चुअली में कोई नहीं है, बट लोनलीनेस की वजह अधिकतर केसों में ये है कि वो अपने आप से कनेक्टेड ही नहीं है। तो जब हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, अपने सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, जहां से हम आए हैं, तो हमें ये लोनलीनेस, ये सारी चीजें बहुत महसूस होती हैं चाहे हम कहीं भी हों। तो ये लोनलीनेस एक साइन होता है टू कम बैक टू योर सेल्फ, कि थोड़ा अपने पास वापस आ जाओ। खुद से तुम्हारी दूरी बढ़ गई है, उस दूरी को कम करो। वो दूरी कम होगी तो तुम कहीं भी रहो, कोई तुम्हारे आसपास हो या ना हो, तुम कभी भी लोनली नहीं रहोगे। यू विल ऑलवेज बी कनेक्टेड। तो अपनी ब्रेथ की अवेयरनेस से आप खुद को ये अपॉर्चुनिटी दीजिए कनेक्ट होने की, खुद से जुड़ जाने की। और जब आप खुद से जुड़ जाते हो तो आपकी बॉडी आपको पेन के माध्यम से बताती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सी जगह आपसे अटेंशन मांग रही है, किसको आपकी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। हमें लगता है कि हम अपनी बॉडी को मेडिसिन दे रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं,
तो उससे केयर हो जाती है, नहीं वो केयर नहीं है, उसको उस केयर से ज्यादा आपके अटेंशन की जरूरत है। तो अपने उन बॉडी पार्ट्स को वो अटेंशन दीजिए। मे बी अगर इस मोमेंट पे आपको कहीं पे भी अपनी बॉडी में कोई पेन महसूस होता है, तो आप अपने दोनों हाथों को वहां ले जाकर थोड़ा सा रब कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी सपोर्टेड महसूस करे, उसको अच्छा लगे, राइट। एंड देन बहुत ही प्यार से आप अपनी बॉडी से पूछ भी सकते हो कि ये क्या इमोशंस हैं जो आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं। और इस मोमेंट पे कोई भी आंसर आए, उस आंसर को एक्सेप्ट करना है, उसको सुनना है, जजमेंट को ड्रॉप कर देना है, बस ऑब्जर्व करना है, देखना है, अच्छा ये हो रहा है, दैट्स इट। अब जो हो रहा है वो अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी भला नहीं है। भला है तो बस ऑब्जर्व करने में कि ये हो रहा है। एंड नाउ हम अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पे रखेंगे और पूछेंगे कि हमारी बॉडी में गिल्ट, रिग्रेट जैसे इमोशंस कहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। और उस जगह पे अपने दोनों हाथों को हम ले जाएंगे। और आज हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे जो कि एक बुक से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। डिवाइन हीलिंग इंटेलिजेंस, using the orange red flame of purification, please dissolve all thoughts, feelings, and memories of guilt, regret, and judgment from my consciousness. Help me let go of self-punishment, limitation, and self-sabotage. Work with me to release patterns of shame, embarrassment, and destruction. I am now willing to let go of all the heavy burdens that are weighing me down so that I can be free. Thank you, thank you, thank you. अब हम थोड़ी देर के लिए क्लियर शब्द को रिपीट करेंगे, जब तक हम हल्का महसूस करें तब तक। क्लियर, 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 क्लियर,
क्लियर 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 क्लियर। इस शब्द के वाइब्रेशंस को महसूस करिए अपनी बॉडी में। क्लियर 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 क्लियर। ब्यूटिफुल। विजुलाइज कर सकते हैं हम कि एक ऑरेंज और रेड कलर की ब्यूटिफुल लाइट हमारे क्राउन चक्रा से, हमारे क्राउन से, हेड से हमारी बॉडी में एंटर कर रही है और धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। और जहां जहां वो रोशनी जा रही है उस जगह पे जमे हुए टॉक्सिन्स को वो एनर्जी वहां पे ही बर्न कर दे रही है और हमें को अंदर से क्लीन कर रही है। रोशनी हमारे शोल्डर्स, हैंड से होती हुई हमारे पेट की तरफ, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। हमारे पूरे सिस्टम को क्लेंस कर कर उसको साफ करके वो आगे नीचे जा रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। एंड देन वहां से हमारे पूरे दोनों पैरों को वो एनर्जी, ऑरेंज रेड फ्लेम बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटलनेस के साथ क्लीन कर रही है, डिटॉक्सिफाई कर रही है। और ये फ्लेम धीरे धीरे हमारे पैरों से होती हुई मदर अर्थ में जा रही है। और जैसे ही ये मदर अर्थ में एंटर करती है ये बहुत ही डीपली जाती है मदर अर्थ में, वहाँ कनेक्ट हो जाती है, हुक्ड हो जाती है। और हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं बचे हुए उन सारे टॉक्सिन्स को ऐसे करके सक कर लेती है, जस्ट लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। और हमारे सारे अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं एंड हमारी बॉडी कंप्लीटली फ्री है टॉक्सिन से, कंप्लीटली हेल्दी स्टेट में आ जा रही है। थैंक यू डिवाइन ऑरेंज लाइट, थैंक यू सो मच। हम इस लाइट से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर इनसेंस और प्योरिटी के सीड को वो प्लांट करे और हमारे मन में शुद्धता, हमारे मन में इनसेंस को बढ़ाए, हमें लाइफ को एंजॉय करने में, हमें आगे बढ़ने में मदद करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, उनको अपनी आंखों पर रखेंगे एंड वापस कॉन्शियसनेस में आकर आप एक ग्लास पानी पी लें, थोड़ा सा ही सही पर जरूर पी लें। थैंक यू सो मच।